तो दोस्तों वैसे तो ओम पावर आईपीओ का अलॉटमेंट ऑलरेडी आ चुका है एंड अब कल यानी 17 अप्रैल को इस आईपीओ का आपको लिस्टिंग भी देखने को मिल जाएगा। एंड इसीलिए दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आखिर जिनको भी इस आईपीओ का अलॉटमेंट मिला हुआ है या फिर जो लोग इस आईपीओ में फ्रेश एंट्री बनाना चाहते हैं उन्हें इस आईपीओ में लिस्टिंग के दिन कैसी स्ट्रेटजी बनानी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, छोटा सा आईपीओ है तो क्या ये जो आईपीओ है वो मल्टी बैगर बन सकता है या फिर नहीं बन सकता है, उसके बारे में हम लोग इस वीडियो में एकदम से डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। तो आप दोस्तों बस इस वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि ओवरऑल जिनको भी आईपीओ मिला हुआ है या फिर जिनको नहीं मिला हुआ है उनको कैसे स्ट्रेटजी बनानी चाहिए उसका एक बेटर व्यू मिल सके। एंड हाँ दोस्तों, आज बीसीसीएल के भी आईपीओ में आज ठीक ठाक डिमांड देखने को मिला हुआ है, तो साथ ही साथ हम लोग इस वीडियो में बीसीसीएल के बारे में भी डिस्कस करेंगे कि आखिर जो लोग भी बीसीसीएल आईपीओ को अभी तक होल्ड किए हुए हैं आगे उन्हें इस आईपीओ में क्या करनी चाहिए। तो चलिए बिना आपका समय गंवाए सीधा वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं ओम पावर के बारे में कि जिनको ओम पावर का आईपीओ मिला हुआ है उन्हें इस आईपीओ में क्या करनी चाहिए। तो अगर सबसे पहले दोस्तों बात कर ले ओम पावर के डिमांड के बारे में, तो फिलहाल अगर ग्रे मार्केट का डिमांड देखा जाए तो ग्रे मार्केट में अभी इसका डिमांड लगभग आपको 2% के आसपास तक देखने को मिल जाएगा। यानी दोस्तों इसको तो देख के थोड़ा बहुत अंदाजा लग रहा है कि इसका जो लिस्टिंग है वो या तो फ्लैट हो सकता है या फिर 2-4% ऊपर ही देखने को मिल सकता है, क्योंकि फिलहाल आप देख ही रहे हैं कि फिलहाल कुछ दिनों से मार्केट भी काफ़ी अच्छा है एंड अगर कल आगे भी मार्केट ठीक ठाक रहता है तो मैं भी दोस्तों इसका जो लिस्टिंग है वो आपको इवन पॉजिटिव में ही देखने को मिल सकता है। यानी इस आईपीओ का प्राइस बैंड 166 रुपये से लेकर 175 रुपये के बीच में रखा गया है एंड मैं भी दोस्तों कल मार्केट ठीक ठाक रहता है तो इसका जो लिस्टिंग है वो कहीं 175 या फिर 180 रुपये के बीच में देखने को मिल सकता है। यानी एज पर जीएमपी देखा जाए तो इसका जो लिस्टिंग है वो या तो फ्लैट हो सकता है या फिर 2-4% आपको पॉजिटिव में ही इसका लिस्टिंग देखने को मिल सकता है। बट याद रहे दोस्तों कि जो लोग भी इस आईपीओ में फ्रेश एंट्री लेना चाहते हैं उन्हें इस बात का बिल्कुल ध्यान रखनी चाहिए कि इस आईपीओ में कोई भी इंटरडे नहीं हो सकता है। जी हाँ, आप इस स्टॉक्स को सेम डे बाई या फिर सेम डे सेल नहीं कर सकते हैं। इस स्टॉक्स में आपको 5% अपर सर्किट या फिर 5% माइनस सर्किट देखने को मिल जाएगा। सो उम्मीद है कि अगर मार्केट ठीक ठाक रहेगा तो मे भी ये जो है वो 5% अपर सर्किट पे जा सकता है, क्योंकि आईपीओ का इशू साइज भी काफ़ी छोटा है एंड वैसे अगर कंपनी के मार्केट कैप के बारे में बात करें तो वो भी काफ़ी छोटा है, लगभग 600 करोड़ के आसपास। आईपीओ का इशू साइज है लगभग 150 करोड़ के आसपास एंड इसका मार्केट कैप है टोटल लगभग 600 करोड़ के आसपास। जबकि दोस्तों कंपनी के ऑर्डर बुक के बारे में ही देखा जाए तो कंपनी के पास टोटल ऑर्डर बुक लगभग 776 करोड़ के आसपास है, जो कि इसके मार्केट कैप से भी कहीं ज़्यादा है। सो मे भी अगर मिड टर्म में ये ठीक ठाक चलता है तो मे भी इस आईपीओ में हमें ठीक ठाक 5% का अपर सर्किट देखने को मिल सकता है। बट याद रहे दोस्तों कि अगर आप इस आईपीओ में फ्रेश एंट्री बनाते हैं तो आप इसको सेम डे बाई सेल नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले आपको इस आईपीओ की डिलीवरी लेनी होगी, उसके बाद ही आप इस आईपीओ को सेल कर सकते हैं। अगर आप इस आईपीओ में कल फ्रेश एंट्री बनाते भी हैं तो आप इस आईपीओ को ट्यूसडे को सेल कर पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, इवन फ्राइडे एंड मंडे को आप सेल नहीं कर पाओगे, सीधा इस आईपीओ को आप ट्यूसडे को सेल कर पाओगे। इसलिए अगर आप फ्रेश एंट्री बनाना चाहते हैं, इस आईपीओ में रिस्क लेना चाहते हैं तो ये सोच समझ कर जरूर लीजिए कि आप इस आईपीओ को इंस्टेंटली सेल नहीं कर सकते हैं। वहीं अगर बात करें जिनको अलॉटमेंट मिला हुआ है वो इस आईपीओ में क्या कर सकते हैं, तो उनके लिए तो फिलहाल कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होगा, वो जब चाहें इस आईपीओ को सेल कर सकते हैं। बट हालांकि दोस्तों मार्केट फिलहाल अभी ठीक ठाक है, लिस्टिंग भी इसका ठीक ठाक हो सकता है, तो मे भी अगर ये 5% ऊपर हिट होता है तो आपको इस आईपीओ में दोस्तों अभी के लिए फिलहाल बने रहनी चाहिए, क्योंकि फिलहाल छोटी कंपनी है। वैसे तो इस आईपीओ में रिस्क ज़्यादा है, बट कंपनी के फंडामेंटल को देखते हुए, बिजनेस को देखते हुए, वैल्यूएशन को देखते हुए एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपनी के ऑर्डर बुक को देखते हुए थोड़ा बहुत आप इस आईपीओ में रिस्क ले सकते हैं। यानी थोड़े दिन के लिए आप इस आईपीओ को होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि फिलहाल अगर ये 175 रुपये से लेकर 180 रुपये के बीच में कहीं लिस्ट होता है एंड लिस्ट होने के बाद एक सप्ताह के अंदर ये 180 रुपये को क्रॉस करता है तो मे भी इस आईपीओ में हमें ठीक ठाक मूव देखने को मिल सकता है। इसलिए जिनको भी फ्रेश एंट्री लेना है या फिर जिनको भी इस आईपीओ का अलॉटमेंट मिला हुआ है उन्हें सबसे पहला टारगेट इस आईपीओ का 200 के आसपास रखनी चाहिए एंड जैसे ही ये 200 क्रॉस करता है तो उसके बाद सीधा उनका टारगेट 210 या फिर 220 का होनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, ये छोटा छोटा टारगेट बना के चले तभी आप इस आईपीओ में ठीक ठाक प्रॉफिट कर पाएंगे, क्योंकि फिलहाल अभी ये जो आईपीओ है वो कुछ दिन तो आपको बी सीरीज में ही देखने को मिलेगा। जैसे ही ये बी सीरीज से निकल के EQ सीरीज में जाता है तब हमें इस आईपीओ में ठीक ठाक और मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तब तक के लिए दोस्तों जब तक ये बी सीरीज में है मे भी आपको इस आईपीओ में थोड़ा बहुत लिक्विडिटी का इशू देखने को मिल सकता है, जो फ्रेश एंट्री वालों के लिए थोड़ा बहुत डिफिकल्टीज क्रिएट कर सकता है। हालांकि अभी फिलहाल देखा जाए तो मार्केट भी नीचे से काफ़ी अच्छा खासा रिकवर हो रहा है, पावर सेक्टर में भी आपको ठीक ठाक स्ट्रेंथ देखने को मिल रहा है एंड ये भी दोस्तों कंपनी पावर सेक्टर से बिलोंग करती है, तो मे भी अगर मार्केट ठीक ठाक रहता है तो शॉर्ट टू मीडियम टर्म में ये जो आईपीओ है वो आपको काफ़ी अच्छा खासा मोमेंटम दे सकती है।
इसीलिए जो लोग इसको होल्ड करना चाहते हैं बिल्कुल दोस्तों इस आईपीओ में थोड़ा बहुत या फिर आईपीओ प्राइस के नीचे ही स्टॉप लॉस लगा के इस आईपीओ को आप होल्ड कर सकते हैं। बट याद रहे दोस्तों कि लिस्टिंग के दिन आपको कोई भी डिसीजन जल्दीबाजी में नहीं लेनी चाहिए। सबसे पहले इस आईपीओ के प्राइस को देखनी चाहिए, प्री आईपीओ सीजन में इसके वॉल्यूम को अच्छे से देखनी चाहिए, उसके बाद ही आपको इस आईपीओ में कोई भी डिसीजन लेनी चाहिए। एंड हाँ दोस्तों, अगर आप भी हमारे साथ मिलकर प्री आईपीओ सीजन में इसके प्राइस एंड इसके वॉल्यूम को अच्छे से एनालिसिस करना चाहते हैं तो उसके लिए मेक श्योर कि आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जहां पे हम लोग हर आईपीओ को प्री आईपीओ सीजन में अच्छे से एनालिसिस करते हैं एंड ये देखने की कोशिश करते हैं कि लिस्टिंग के बाद इस आईपीओ में हमें ठीक ठाक डिमांड देखने को मिल सकता है या फिर ऊपर के लेवल से हमें सप्लाई देखने को मिल सकता है। सो मेक श्योर टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना ना भूले। बाकी बात दोस्तों ये तो था मेरा पूरा लिस्टिंग डे स्ट्रेटजी इस आईपीओ को लेकर। आप जो भी स्ट्रेटजी बनाए, जो भी डिसीजन ले, अपना रिस्क एंड अपने रिस्क लगाने के बाद ही ले। एंड हाँ दोस्तों, मुझे कमेंट करके बताएं कि किन किन को इस आईपीओ का अलॉटमेंट मिला हुआ है एंड कौन कौन इस आईपीओ में अप्लाई किया हुआ है। बाकी बात दोस्तों, अब अगर बात कर ले हम लोग बीसीसीएल आईपीओ यानी भारत कोकिंग कोल के आईपीओ के बारे में कि अभी तक जिनके पास ये आईपीओ होल्ड है उन्हें आगे इस आईपीओ में क्या करनी चाहिए, क्योंकि फिलहाल देखा जाए तो इस आईपीओ में दोस्तों आज लगभग 9% का उछाल देखने को हमें मिला हुआ है। एक समय ये उछाल लगभग 10% के ऊपर जा चुका था, बट आज इसका क्लोजिंग जो है वो लगभग 8.5% के आसपास देखने को मिला हुआ है। यानी देखा है तो इस आईपीओ को जो मेजर 35 का रेजिस्टेंस था उसके ऊपर तो आज क्लोजिंग अच्छा खासा मिला हुआ है, बट अगर नेक्स्ट इसका हडल जो होने वाला है वो 38, 40 एंड इवन 45 का हडल आपको आगे की तरफ देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों 18 अप्रैल यानी परसों इस आईपीओ का रिजल्ट भी आने वाला है, तो आगे का जो भी डिसीजन होगा दोस्तों वो इसके रिजल्ट बेसिस पे ही बनेगा, क्योंकि अगर रिजल्ट अच्छा आता है तो मे भी इस बार ये 45 को भी क्रॉस कर सकता है एंड मे भी अगर रिजल्ट खराब आता है तो मे भी दोस्तों कुछ दिन और ये जो आईपीओ है इसी रेंज में बना रह सकता है, क्योंकि ये आईपीओ ऊपर की तरफ से ऑलरेडी गिरावट दिखा चुका है। मे भी अगर रिजल्ट खराब भी आता है तो उतना ज़्यादा इस आईपीओ में हमें सेलिंग देखने को नहीं मिलता है, बट अगर रिजल्ट दोस्तों अच्छा आता है तो मे भी ये आईपीओ जो है वो ऊपर वाला जो 45 का लेवल है उसको भी ब्रेक कर सकता है। बाकी बात देखते हैं कि 18 अप्रैल को कैसा इसका रिजल्ट आता है। जो भी अपडेट होगा मैं आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप में देने की कोशिश करूँगा। तो फाइनली दोस्तों, आप अगर टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो मेक श्योर नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से टेलीग्राम ग्रुप से आप जुड़ सकते हैं। बाकी बात दोस्तों, ओम पावर आईपीओ का अभी तक आपने फुल रिव्यू नहीं देखे हैं तो ऊपर वाले वीडियो पर टाइप करके इस आईपीओ का फुल रिव्यू देख ले, ताकि आपको पता लगेगा कि लॉन्ग टर्म के लिए ये जो कंपनी है वो कैसी है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सेफ इन्वेस्टिंग।